Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11th chemistry and we are in the very first chapter called या तो बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास। इसमें बहुत सा टॉपिक है, हम लोग बारी बारी से सब टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। बुक में आगे पीछे होगा, मत घबराइएगा। बुक जब पूरा लेक्चर खत्म होगा कम से कम 15 वीडियो लगेगा, 15 दिन लगातार पढ़िएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे, बहुत से टॉपिक इसमें ना, सॉल्यूशन भी है, एटम है, एलिमेंट है, तरह तरह का टॉपिक है, बारी बारी सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो हम लोग को नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है ना, इनकी संख्या निश्चित है ना। दीज आर इन डिफरेंट नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल बोलेंगे हाइड्रोजन, जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, नेचर में प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस के रूप में, नाइट्रोजन, आयरन, ऐसे करते करते हमारे पास 118 एलिमेंट सो फार खोज हो चुका है। सबका अपना अपना सिंबल है ना। जो H लिखे हैं तो मतलब एक एटम, नाइट्रोजन एक एटम को डिनोट कर रहा है, आयरन Fe एक एटम को डिनोट कर रहा है। तो हर एलिमेंट का अपना अपना सिंबल है जो एक ही एटम को डिनोट कर रहा है। जैसे लिखेंगे कार्बन, क्या कहता है सी, ऐसे करते करते सबका निश्चित है। जैसे लिखेंगे यूरेनियम, यू, अंडरस्टूड। तो ये संख्या फ्री स्टेट पाए जाते हैं। इन ये क्या होते हैं? डिफिनिट नंबर्स हैं। समय के साथ धीरे धीरे खोज हो रहा है और हम लोग को मिलते जा रहा है। सो फार 100 एलिमेंट्स का खोज हो चुका है। एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, सबको जानते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एटम बोलते हैं। यानी आयरन का एक जो सबसे छोटा टुकड़ा कर दिए, है ना, सबसे छोटा टुकड़ा जो और आगे टुकड़ा नहीं हो सकता, एटम बोलते हैं, Fe बोलते हैं। तो एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज सिंपली कॉल्ड एटम विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन। सबको ही जानते हैं। तो एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहले हम लोग। एटम के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में एक साथ हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? नोट कीजिए। तो आज का वीडियो हम लोग पहले सीखेंगे एटम्स के बारे में, एटम्स का एटॉमिक वेट के बारे में, ग्राम एटम के बारे में और एवोगैड्रो नंबर। आज का वीडियो इस पर आधारित है। एकदम अच्छा से आपको समझाएंगे। अगर आपको हार्ड लगता है तो इजी लगने लगेगा आज से। एटम्स तो समझ में आ गया ना। एटम्स समझ में आ गया कि किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, कोई डाउट नहीं है। एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ये संख्या में निश्चित है। क्लियर है? एटम्स का वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। ये किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं? सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। एटम का वेट को अगर हम तोलेंगे, बहुत एलिमेंट्स आर वेरी सॉरी एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम्स आर वेरी स्मॉल, उसका वेट को ग्राम में हम लोग नहीं तुलना कर सकते। तो सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन आया, जिसमें हम लोग AMU के बारे में चर्चा करेंगे। एटम्स एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्ट है। वेट, एटॉमिक वेट विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, कार्बन, एटम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे हम बहुत से एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं एटम्स और यहाँ पे लिख रहे हैं एटॉमिक वेट। सबसे पहले हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो 1 होता है, इसको 1 मान लिया गया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट को 1 मान लिया है। अब हम लिखते हैं कार्बन का 12। एक एटम ऑफ कार्बन का वेट 12 है। इसका 12 ग्राम नहीं होता है, 12 ग्राम 12 केजी नहीं है। इसका मतलब ये होता है, अभी हम स्टार्ट किए हैं विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में स्टार्ट किए। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का एक एलिमेंट का एटम 12 टाइम्स क्या है, हेवियर देन हाइड्रोजन। कार्बन का एक एटम का वजन, कार्बन का एक एटम से 12 गुना भारी है। कार्बन का अगर एक एटम इधर रखेंगे ना तो हाइड्रोजन का 12 एटम हमको रखना पड़ेगा, तब जाके वो बराबर हुआ। नाइट्रोजन का 14 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन का एक एटम का वजन 14 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का सबका फिक्स है 16। ऑक्सीजन को एक एटम का वजन 16 टाइम्स हेवियर, मतलब क्या है, भारी है। किससे भारी है, हाइड्रोजन से तुलना किया गया है। जैसे यूरेनियम का 238 लिखते हैं, 236 भी होता है, 235 भी होता है, अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यूरेनियम का एक एटम का वजन 234 टाइम्स ज्यादा भारी है, या 238 है तो 238 टाइम्स ज्यादा भारी है। किससे, हाइड्रोजन से 238 गुना ज्यादा भारी है। कौन भारी है, यूरेनियम। एक और लिखते हम लोग फोस्फोरस का 31, 30 भी लिखता है, जो एग्जाम में लिखेगा वही लिखेंगे, ठीक है। फोस्फोरस का एक एटम का वजन, इसका मतलब क्या हुआ, एक एटम का वजन 31 टाइम्स हेवियर देन व्हाट, हाइड्रोजन से तुलना किया गया। सबको हाइड्रोजन से तुलना किया गया था शुरू में, अंडरस्टूड, सबका निश्चित है। बोलेंगे सल्फर का 32 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सल्फर का एक एटम का वजन 32 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। क्लोरीन का 35.5 या 35 भी लिख सकते हैं। तो क्लोरीन का एक एटम का वजन 35.5 टाइम भारी है, किससे, हाइड्रोजन। तो सबका अपना अपना निश्चित है। एक और लिख देते हैं, सोडियम, सोडियम का एक एटम का वजन, सोडियम का एक एटम का वजन 23 है, यानी क्या हुआ, 23 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर कितना को आएगा, 1 2 3 करते 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 23 को आएगा, तब वो जाके सोडियम का एक एटम के बराबर होगा। तो शुरू में हाइड्रोजन से तुलना किया गया था, एटम का वेट को एटॉमिक वेट, और शुरू में इन विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बताया गया था। बाद में इसको चेंज किया गया। बता रहे हैं क्या, पहले इसको नोट कर लीजिए, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आप आराम से समझ सकते हैं पूरा टॉपिक्स को। तो उसके बाद आया कार्बन, ध्यान सुनिए, विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, कार्बन का एटम विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन के हिसाब से बताया गया। ध्यान सुनिए, कार्बन का एक एटम ले लिए, सपोज ये बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं, एक एटम ऑफ कार्बन है, उसको इक्वली एकदम बराबर बराबर अगर हम लोग इसको अगर हम लोग 12 हिस्सा कर दें, अगर इक्वली बराबर बराबर 12 हिस्सा कर दें इसका हम लोग, ठीक है, कार्बन का एक एटम का 12 हिस्सा कर दीजिए, जिसका 12 एटॉमिक वेट हम लोग शुरू में बताए हैं, उस कार्बन का 12 हिस्सा कर दीजिए। एक हिस्सा 1/12 पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं, 1 AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई या यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। 1 AMU एक ही बात है। जैसे हमने देखिए कार्बन का एक एटम का वजन 12 हाइड्रोजन के बराबर है, तो यानी एक AMU जो बचा, सब इक्वल है, सब इक्वल है। कार्बन का एक एटम के बारे में बात हो रहा है, सभी पार्ट को हम लोग 12 भाग में डिवाइड कर दिए, 1/12 पार्ट जो है लगभग वो एक हाइड्रोजन के बराबर होगा, क्योंकि कार्बन का एक एटम का वजन 12 गुना भारी हाइड्रोजन से। तो हम लोग हाइड्रोजन को छोड़ के अब इसको बोलते हैं 1 AMU। 1 AMU क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ क्या, कार्बन एटम को हम लोग 1 AMU बोलते हैं। वो जिसके बराबर होगा, है कि नहीं, वो जिसके बराबर होगा वही एक AMU कहलाएगा। वो एक्चुअली में लगभग एक हाइड्रोजन के बराबर है। तो जिसे हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक वेट, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, तो हाइड्रोजन के रूप में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 23 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन।
अब हम लोग इसी को अगर सोडियम का एक एटम का वजन 23 टाइम्स हेवियर है, जानते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए 1 एटम ऑफ कार्बन है, सोडियम का एक एटम लिए हैं, इसको कार्बन से तुलना करेंगे तो कार्बन का एक AMU होता है 12, है ना, 12 टाइम्स 1/12 पार्ट होता है। तो 1 2 3 ऐसे करते करते क्या है, ये 12 पार्ट्स है। तो ये 12 पार्ट्स के अलावा एक और कार्बन को टुकड़ा करेंगे हम लोग, है ना, एक और टुकड़ा कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसका कितना भाग ले लेगा, एक कार्बन पूरा और उसका ये 12 भाग ले लिया ना, ये 12 पार्ट ले लिया और कितना ले लेगा, और इसका 11 पार्ट लेगा, इसका 12 पार्ट ले लिया, इसका 11 पार्ट ले लेगा, यानी 23 पार्ट ले लेगा, 23 टाइम्स ले लेगा। मतलब क्या, ऐसे ऐसे गिनेंगे ना, सोडियम का एक एटम का वजन 23 टाइम्स है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे गिनेंगे तो 12 तो इससे ले लिया जो 12 हाइड्रोजन के बराबर हो गया, और दूसरा किससे लेंगे हम लोग, उसका 11 पार्ट लेंगे। 12 और 11 कितना होता है, 23 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते हम लोग 11 पार्ट इससे ले लिए। मतलब इसको तोलने के लिए 2 एटम ऑफ कार्बन चाहिए, लेकिन एक पार्ट बच जाएगा, एक पार्ट रिमेन रह जाएगा, बच जाएगा। क्यों, हमको 24 पार्ट है लेकिन 23 पार्ट यूज हुआ, 2 कार्बन एटम यूज करेंगे तो इसका पूरा यूज हो गया, इसका 12 में से 11 ही पार्ट यूज हुआ। इन 2 कार्बन एटम में थोड़ा सा एगो हटा दीजिए तो उसके बराबर है। अंडरस्टूड, इसका मतलब समझ में आ गया। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन का एक एटम का वजन हम लोग जानते हैं कि 16 गो हाइड्रोजन के बराबर है, 16 गो हाइड्रोजन के एटम के बराबर है। क्लियर है, तो इसका एटॉमिक 16 कहलाता है। अब इसको हम लोग दूसरा भाषा में व्यक्त करेंगे, कार्बन से तुलना करेंगे। ऑक्सीजन का एक एटम का वजन कार्बन से, तो एक पूरा कार्बन ले लिया ना, एक पूरा कार्बन इसका यूज हो जाएगा। ध्यान सुनिए, एकदम समझा रहे अच्छा से, कल्पना करिए, इमेजिन करिए, है कि नहीं। इसको हम लोग 12 पार्ट में डिवाइड, एक 12 पार्ट इसका पूरा ले लिया, ठीक है, और एक और यूज करना पड़ेगा, दूसरा कार्बन यूज करना पड़ेगा, दूसरा कार्बन हम लोग को इसका यूज करना पड़ेगा, पूरा यूज नहीं होगा ये, है ना। एग्जांपल कल्पना करा रहे कि AMU का मतलब क्या होता है, वो एक AMU लगभग एक हाइड्रोजन के बराबर, 12 पार्ट ले लिया, अभी 4 को और चाहिए, 1 2 3 4, इसका 4 पार्ट ले लिया, 12 और 4 क्या हो गया, 16 पार्ट, 16 तो AMU हो गया, 12 इससे ले लिया, 12 हिस्सा, और एक 4 हिस्सा इससे ले लिया, जब बराबर है 4 हिस्सा, यानी 16 AMU के बराबर है। इसका मतलब ये होता है, और कितना बच गया, इसका पूरा यूज नहीं हुआ, 12 में 4 पार्ट यूज हुआ, 8 पार्ट इसका क्या हुआ, बचा हुआ रह गया, 8 पार्ट इसका बचा हुआ। इस समझाने के लिए बता रहे हैं, बात समझ रहा है। तो एक AMU जो होता है, 1 AMU जो होता है वह 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम के बराबर है, जो लगभग में 1 हाइड्रोजन एटम के ही बराबर है। और केजी में चेंज कर सकते हैं, लगभग 1.6 10 का पावर माइनस, बहुत कम केजी में, या 1.6 10 का पावर माइनस 24 क्या होता है, ग्राम होता है। 1.6092 होता है, एक्यूरेट नहीं लिख रहे हैं। AMU के बारे में समझ में आ गया। एटम को तुलना करना है तो एटॉमिक वेट जो निकालते हैं वो कार्बन को मान के किया गया है, और 1 हाइड्रोजन के बराबर ही होता है 1 AMU। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो अंदाज हो गया 1 AMU किसको बोलते हैं। 1 AMU 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का एटम 12 टाइम्स ज्यादा हेवी है किससे, हाइड्रोजन से, और उसका वो एक टुकड़ा करेंगे 12 हिस्सा में, वो AMU कहलाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए यूरेनियम का 238 एटॉमिक वेट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए सबसे पहले। यूरेनियम का एटॉमिक वेट 238 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यूरेनियम का एक एटम 238 टाइम्स हेवी है किससे, हाइड्रोजन से। एक तो ये समझ में आ गया। अगर इसको हम लोग कार्बन से तुलना करेंगे
है ना, कि एक तरफ यूरेनियम का एक एटम रखते हैं, तो कैसे हम लोग करेंगे? तो सबसे पहले देखिए कितना कार्बन एटम का कितना हिस्सा चाहिए, देखिए 238/12 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 12 1 जा 12, क्लियर है, 12 8 जा 96, 12 1 जा 12, 9 8 12 8 जा 96, 18 गो, है ना, 18 × 12 कर लीजिए, तो 12 1 जा 12 और 11 118 सॉरी 19 को कार्बन का एटम चाहिए और साथ में एक और चाहिए, कितना रिमाइंडर हो गया, 10 को बच गया ना, तो यानी दूसरा में से उसको और 10 पार्ट चाहिए। 238 को अगर 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 19 जो कितना होता है, 10 बच गया, एक 20 और एगो चाहिए जिसका 10 हिस्सा यूज करना पड़ेगा और 2 गो हिस्सा कम बच जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? थोड़ा सा एएमयू समझ में आ गया, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले आइए, सबसे मेन टॉपिक है एटम के बारे में, ग्राम एटम। इसी से होता है एवोगैड्रो नंबर, दोनों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले 1 ग्राम एटम क्या होता है, 1 ग्राम एटम क्या होता है ये समझना है। जैसे मेरे पास कार्बन का के बारे में बात हो रहा है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12, यानी कार्बन का एक एटम 12 गुना भारी है हाइड्रोजन से। अगर इसके सामने ग्राम ले लेंगे, 12 ग्राम ले आएंगे, तराजू में तौल के 12 ग्राम कार्बन या कोयला ले लिए, जितना एटॉमिक वेट लिए हैं वही उसका ग्राम एटम कहलाता है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन अगर लेंगे, जितना एटॉमिक वेट के सामने अगर ग्राम लिखेंगे तो वो 1 ग्राम एटम कहलाता है। कोई के लिए भी 1 ग्राम नहीं बोल रहे हैं, 1 ग्राम एटम इज एक्चुअली क्या है, एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम मेक्स 1 ग्राम एटम। एटॉमिक वेट को जब हम लोग ग्राम के रूप में व्यक्त करते हैं तो 1 ग्राम एटम कहलाता है। जैसे 12 ग्राम, ध्यान सुनिए, कार्बन का 12 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो 1 ग्राम एटम कहलाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के लिए ध्यान सुनिएगा, 16 ग्राम कार्बन लेंगे तो 1 ग्राम एटम कहलाएगा। मतलब ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटम 16 ग्राम के बराबर, जितना एटॉमिक वेट है उसके बराबर है। अगर इसके जगह हम 24 ग्राम कार्बन ले लेंगे तो 2 ग्राम एटम। सर हम 36 ग्राम ले लिए तो 3 ग्राम एटम, क्योंकि कार्बन का संबंध 12 से है। 12 ग्राम कार्बन 1 ग्राम एटम, इसी को डबल कर दिए तो 2 ग्राम एटम। 36 ग्राम ले लेंगे तो 3 ग्राम एटम। हम बोलेंगे मेरे पास ½ ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, तो मेरे पास कितना, वजन करेंगे कितना, तौलेंगे तो कितना वेट लेना पड़ेगा, तो ½ ग्राम एटम होगा। 12 का आधा कर दीजिए, क्या होगा, 6 ग्राम। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मेरे पास 60 ग्राम ऑफ कार्बन का एटम्स हैं, तो उसको तौलेंगे तो 60 ग्राम मिला है, तो ग्राम एटम के रूप में व्यक्त करेंगे, इसे बोलते हैं ना 60 पीस इक्वल टू 5 दर्जन। तो ऐसे 60 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना होगा, 5 ग्राम एटम। सबका अपना अपना 1 ग्राम एटम फिक्स है। कार्बन का 12 एटॉमिक वेट है तो उसके सामने ग्राम लिख दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन और एक साथ में करते हैं नाइट्रोजन, किसी का भी आएगा हम सोचने का, एटम है सब ना, देख रहे हैं सब एटम लिखा। एलिमेंट का सबसे छोटा जो सिंबल होता है वो एक एटम के बारे में बात है, नाइट्रोजन के बारे में बात हो रहा है। अगर हम नाइट्रोजन का 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन लेंगे तो कितना लेंगे, 12 ग्राम कि 16 ग्राम कि इसका एटॉमिक वेट, इसका जितना एटॉमिक वेट है कितना, 14, इसका एटॉमिक वेट क्या था 16, तो 16 लिए थे। इसका एटॉमिक वेट क्या 12 था, तो 14 ग्राम अगर क्या लेंगे नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन है।
कोई बोल दिया कि आप 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन लेके आइए, 14 2 28। कोई बोल दिया 3 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन लेके आइए, 14 से संबंध है इसका नाइट्रोजन का, तो कितना हो जाएगा 42 ग्राम, 14 3 42। कोई बोल दिया ऑक्सीजन का 1/2 ग्राम एटम लेके आइए, ऑक्सीजन का 1/2 ग्राम एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 दिया हुआ है और बोल दिया कि 1/2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन लेके, द मोल कॉन्सेप्ट में एटम के बारे में यहीं से मेन टॉपिक है। 1 ग्राम एटम किसको बोलते हैं, 1/2 ग्राम एटम लेके आने बोलेगा। 16 का 16 होने से 1 ग्राम एटम होता है ऑक्सीजन का, 1/2 ग्राम एटम बोल दिया, 8 ग्राम ऑफ कार्बन बोल दिया। जाइए 6 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन लेके आइए, कितना लेके आएंगे, 1 ग्राम एटम में 16 होता है, 6 ग्राम एटम में क्या होगा 96 ग्राम होता है। अंडरस्टूड? सुनारा सबको? नोट कीजिए, और भी एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, हम लोग स्टार्ट किए हैं जस्ट। जैसे बोल दिए कि सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है। अरे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे पास 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 1 ग्राम नहीं बोल रहे हैं, 1 ग्राम एटम बोल रहे हैं, 1 ग्राम एटम सल्फर, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32, तो 32 ग्राम के बराबर होगा। हर कोई का अलग अलग। 1/2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, हाफ कर दीजिए 16 ग्राम। 1/10 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 32 को 10 से डिवाइड कर दीजिए 3.2। समझ रहा है? मेरे पास ऐसे बोल दिया कोई कि 64 ग्राम ऑफ क्या है सल्फर है, कितने ग्राम एटम होंगे, 32 में 1 होता है, तो 64 में क्या होगा 2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। एक और देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35 दे दिया, जो भी देखा उसी से करना है ना, एग्जाम में दिया रहा था किसको यूज करना है, 35.5 होता है, मत घबराइएगा, हम 35 दिए कि 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन का वेट कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 1 ग्राम नहीं बोल रहे हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए 1 ग्राम एटम 35 ग्राम, 2 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन 70 ग्राम, 1/2 ग्राम एटम ऑफ, हाफ कर दीजिए 17 अंडरस्टूड? कैसे करते हैं समझ में आ गया? यानी किसी का भी क्वेश्चन आए एटॉमिक वेट ऑफ, एटॉमिक वेट को क्या लिख दीजिए, ग्राम लिख दीजिएगा, तो 1 ग्राम एटम बन जाता है। एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं ग्राम एटम से संबंधित, ध्यान सुनिए। फाइंड बोल दिया टोटल वेट ऑफ, टोटल वेट निकालना है, एंड विच इज, सबसे भारी कौन है, विच इज सबसे हल्का, लाइटर मतलब क्या, सबसे हल्का कौन है, सबसे भारी कौन है, ऐसा आपको दे दिया। विच कंटेन्स, मेरे पास है 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1/2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 3 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ये 4 को चीज दे दिया और आपको दिया हुआ है कार्बन का एटॉमिक वेट, सल्फर का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है। चलिए एक बार आप ट्राई, अच्छा हम ही ट्राई करते हैं इसको पहले। 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है मेरे पास, टोटल वेट पूरा का निकालना है, तो कार्बन का रिलेशन 12 से है, मेरे पास 2 ग्राम एटम है, कोई फार्मूला नहीं है, तो बताइए टोटल वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट कितना होगा, 12 2 24 ग्राम होगा कि नहीं। सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है, 1/2 ग्राम एटम लिए तो 16 ग्राम होगा कि नहीं। 3 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो 1 ग्राम एटम में 3 होता है, तो 3 × 1 3a होगा।
और यहाँ पे देखिए बहुत कोई 10 ग्राम लिखा हुआ है, सिर्फ ग्राम एटम नहीं लिखा हुआ है, तो ये 10 इंटू 14 मत करिएगा, क्यों, हम ग्राम लिखे हैं, इसे सिंपली लिखा हुआ 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 10 ही होगा। यहाँ पे देखिए ग्राम एटम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्राम एटम, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का वेट 10 ही ग्राम होगा। 10 इंटू 14 मत कर दीजिएगा, 140 मत कर दीजिएगा। अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट कितना है, सबको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे 43 और 53 ग्राम, इन सब का सैंपल को अगर जोड़ेंगे तो टोटल वेट हमको फिर इतना। सबसे हेवियर कौन है इनमें, सबसे हेवीएस्ट कौन है, या सबसे हेवियर कौन है, सबसे भारी कौन है, ये 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब क्या 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा भारी है या हेवीएस्ट है अमंग देम। सबसे हल्का लाइटर, सबसे हल्का कौन है इनमें, सबसे हल्का कौन है, 3 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, देखिए 3 ग्राम है, तो ये 3 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअली में जो 3 ग्राम के बराबर है कि नहीं, तो सबसे हल्का ये है, सबसे हल्का लाइटर हेवियर। और बहुत को इस ग्राम को पूरा पढ़ना चाहिए, ग्राम एटम नहीं लिखा हुआ है, अंडरस्टूड, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। सेकंड वीडियो में और भी बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, जस्ट फर्स्ट वीडियो था एएमयू क्या था, थोड़ा सा बता दिए 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, ये नया मेथड है टू यूज क्या, किसी का एटॉमिक वेट बताने के लिए, कैसे ग्राम एटम एक्सप्रेस करते हैं, और भी बहुत सा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, नोट कर लीजिए।